हे एवरीवन, आई एम डॉक्टर पवन नागर फ्रॉम TCML एंड इन दिस वीडियो मैं आपसे बात करने वाला हूं ह्यूमरस बोन के फ्रैक्चर के ऊपर। और देखिए इस वीडियो के अंदर मैं आपसे ह्यूमरस बोन के 3 फ्रैक्चर के बारे में बात करूंगा। और देखिए इन तीनों से प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। ओवरऑल दीज 3 फ्रैक्चर आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देखिए आपको अभी यहाँ पर इस वाले डायग्राम के अंदर एक ह्यूमरस बोन दिखाई दे रही है। एंड ये क्या है? दिस इज द अपर एंड ऑफ ह्यूमरस। ये क्या है? दिस इज द शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस। और ये क्या है? दिस इज द लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस। एंड देखिए मैंने एक्स वाली, वाई वाली और जेड वाली ओवरऑल इन 3 अल्फ़ाबेट से 3 जगह के फ्रैक्चर को शो कर रखा है। एंड मेरा आपसे क्वेश्चन है कि बताओ जो एक्स वाला फ्रैक्चर है इसका नाम क्या है और इस एक्स वाले फ्रैक्चर के ड्यूरिंग कौन सी नर्व अफेक्ट होती है। नंबर सेकंड क्वेश्चन कि जो वाई वाला फ्रैक्चर है इसका नाम क्या है और ड्यूरिंग दिस फ्रैक्चर कौन सी नर्व अफेक्ट होती है। एंड जेड वाला फ्रैक्चर इसका नाम क्या है एंड वही कौन सी नर्व अफेक्ट होती है। तो ओवरऑल मैं आपको फ्यू सेकंड दे रहा हूँ। आई होप आप सभी ने आंसर सोच लिया होगा। एंड सबसे पहले मैं इन सबको इरेज करता हूं। ओके एंड अब मैं आता हूं आंसर पर। तो देखिए जो नंबर 1 वाला फ्रैक्चर है ये कहां पर है? सर ये अपर एंड पर है, मतलब कि अपर एंड से रिलेटेड है। तो देखिए जो ये एक्स वाला फ्रैक्चर है इसका नाम क्या है? ह्यूमरस की नेक का फ्रैक्चर, नेक फ्रैक्चर। और देखिए ह्यूमरस नेक फ्रैक्चर, इसमें कौन सी नर्व अफेक्टेड होती है? तो देखिए इसका आंसर है एक्सिलरी नर्व। ओके एक्सिलरी नर्व बोल दो या बोल दो सर्कमफ्लेक्स नर्व, इसी का ही अनदर नेम है। ओवरऑल सर्कमफ्लेक्स नर्व या एक्सिलरी नर्व एक ही बात है। एंड जो वाई वाला फ्रैक्चर है इसका नाम क्या है? दिस इज ह्यूमरस शाफ्ट फ्रैक्चर, शाफ्ट फ्रैक्चर। एंड देखिए ड्यूरिंग दिस फ्रैक्चर क्या होता है? पेशेंट की जो रेडियल नर्व होती है वह अफेक्ट होती है। मतलब कि रेडियल नर्व किसे सप्लाई करती है? एक्सटेंशन मसल्स को, जो फोरआर्म की एक्सटेंशन मसल होती है ना उन्हें सप्लाई करेगी। तो ओवरऑल जो एक्सटेंशन वाला मोमेंट है वो क्या होगा? अफेक्ट होगा। कब होगा? जब शाफ्ट का फ्रैक्चर होगा, क्योंकि ड्यूरिंग ह्यूमरस शाफ्ट फ्रैक्चर रेडियल नर्व अफेक्ट होती है। एंड जो जेड वाला फ्रैक्चर है इसका नाम क्या है? दिस इज मीडियल कॉन्डाइल फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस बोन। अरे भाई देखिए ना ये क्या है? दिस इज ग्लिनोइड कैविटी। एंड ग्लिनोइड कैविटी कहाँ होगी? मीडियल साइड। एंड इस साइड ग्लिनोइड कैविटी है तो इसके अपोजिट साइड, मतलब ये वाली पूरी की पूरी साइड ये क्या होगी? दिस इज लेटरल। ओवरऑल ये क्या होगा? दिस इज लेटरल कॉन्डाइल, दिस इज लेटरल कॉन्डाइल। और ये क्या होता है? दिस इज मीडियल कॉन्डाइल। ओवरऑल जो जेड है ये क्या शो कर रहा है? मीडियल कॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस को। एंड देखिए ड्यूरिंग मीडियल कॉन्डाइल ह्यूमरस फ्रैक्चर में क्या होता है? जो अल्नर नर्व होती है, जो अल्नर नर्व होती है वह अफेक्ट होती है। ओवरऑल मैं स्पीड से बोलता हूँ। एक्स वाला क्या है? नेक फ्रैक्चर, ह्यूमरस नेक फ्रैक्चर, एक्सिलरी नर्व अफेक्ट होगी। वाई वाला क्या है? ह्यूमरस शाफ्ट फ्रैक्चर, रेडियल नर्व अफेक्ट होगी, यानी कि जो एक्सटेंशन मसल होती है फोर आर्म की उनमें उनकी नर्व सप्लाई कॉम्प्रोमाइज होगी। जेड वाला दिस इज मिडिल कॉन्डाइल, कौन सी नर्व अफेक्ट होगी? अल्नर नर्व अफेक्ट होगी। एंड ह्यूमरस की जो शाफ्ट का फ्रैक्चर है ना, इसका मैं आपको रियल एक्सरे भी दिखाता हूँ कि जो ये वाला फ्रैक्चर है ये कैसे दिखाई देगा। तो देखिए ये क्या है यहाँ पर? दिस इज शोल्डर जॉइंट। ओके एंड ये क्या है? दिस इज एल्बो जॉइंट। और देखिए यहाँ पर देखिए मिड शाफ्ट फ्रैक्चर, मतलब कि जो शाफ्ट है वो बीच से टूट गई, फ्रैक्चर हो गई। ओवरऑल ड्यूरिंग दिस फ्रैक्चर क्या होगा? जो रेडियल नर्व है वो अफेक्ट होगी, मतलब कि रेडियल नर्व में क्या होगी? प्रॉब्लम होगी। अगर रेडियल नर्व में प्रॉब्लम होगी तो उसे क्या बोलते हैं? रिस्ट ड्रॉप। देखिए यहाँ लिख रखा है मिड शाफ्ट फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस। इससे क्या होगा? डेमेज रेडियल नर्व बिकॉज इट पास थ्रू द रेडियल ग्रूव। देखिए जो शाफ्ट होती है यहाँ पर क्या होती है? रेडियल ग्रूव होती है और इसी रेडियल ग्रूव का कंटेंट क्या होती है? रेडियल नर्व। तो ओवरऑल ड्यूरिंग शाफ्ट फ्रैक्चर क्या होता है? जो रेडियल ग्रूव है ये क्या हो जाएगी? डैमेज हो जाएगी। अगर रेडियल ग्रूव डैमेज हो गई तो कॉमन सी बात है इसका जो कंटेंट है यानी कि जो रेडियल नर्व है वो भी डैमेज होगी। ओवरऑल पेशेंट है वो क्या नहीं कर पाएगा? रिस्ट को और फिंगर को एक्सटेंड नहीं कर पाएगा। अरे भाई मैंने बोला ना कि जो रेडियल नर्व है वो किन्हें सप्लाई करती है? फोर आर्म की एक्सटेंसर एंड फिंगर की एक्सटेंसर्स को। एंड अगर एक्सटेंसर मसल पैरालाइज हो गई तो कॉमन सी बात है जो एक्सटेंशन वाला मोमेंट है वो नहीं हो पाएगा। तो वही रिस्ट का एक्सटेंशन भी नहीं हो पाएगा और फिंगर्स का एक्सटेंशन भी नहीं हो पाएगा। फाइनली क्या हो जाएगा? रिस्ट ड्रॉप हो जाएगा। मतलब कि ड्यूरिंग रिस्ट ड्रॉप क्या होता है? यही होता है कि पेशेंट अपनी फिंगर्स को और रिस्ट को एक्सटेंड नहीं कर पाता, यानी कि उसका रिस्ट क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ गिर जाएगा। ओके एंड देखिए इसी के सिमिलर आप लोअर लिम्ब में एक और क्लिनिकल पढ़ते हो जिसका नाम क्या है? फुट ड्रॉप। यहाँ पे क्या हो गया? फुट गिर गया। तो देखिए फुट ड्रॉप, इसमें कौन सी नर्व डैमेज होती है? तो आंसर है CPN, कॉमन पेरोनियल नर्व। और देखिए CPN ये डैमेज कैसे होगी? मतलब कि इसकी लोकेशन क्या होती है? तो देखिए इसकी लोकेशन होती है नेक ऑफ फिबुला।
मतलब कि अगर फिबुला की नेक का फ्रैक्चर हुआ तो इसमें क्या होगा, जो कॉमन पेरोनियल नर्व है ये डैमेज होती है, एंड अगर कॉमन पेरोनियल नर्व डैमेज हो गई तो इससे क्या होगा, फुट ड्रॉप होगा। ओवरऑल आप समझ गए होंगे। रिस्ट ड्रॉप में क्या होता है, रेडियल नर्व डैमेज होती है, कहाँ पर, रेडियल ग्रूव के अंदर, और किससे रिलेटेड है, ह्यूमरस की शाफ्ट से। यहाँ पे क्या बोला मैंने, फुट ड्रॉप कौन सी नर्व डैमेज होगी, कॉमन पेरोनियल नर्व, जो कि रिलेटेड होती है फिबुला बोन से, फिबुला में भी कहाँ पर, फिबुला की नेक से। ओके, तो आज की हमारी वीडियो यहीं पर फिनिश होती है। बाय।